एक तरफ कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन और अब तीसरे चरण में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, उनमें ये वैक्सीनेशन रेगुलरली चलेगी, जिसमें कि हम सप्ताह में कम से कम 4 दिन हम वैक्सीनेशन करने की करेंगे। और उस पे आप अपने आप को खुद भी वैक्सीन जो ये कोविन ऐप है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और वो अपनी फैसिलिटी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है, आप स्वयं उस साइट पे जाएं और वहाँ पे आपकी वैक्सीन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे ऑन द स्पॉट कर दी जाएगी। अगर उस दिन आप वहाँ स्लॉट वेकेंट है तो उसी दिन आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, नहीं तो आगे की आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी कि आपकी वैक्सीनेशन इस तारीख को इस टाइम पे लगेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन हो, हम प्रेस के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहेंगे कि कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी और कहाँ प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी। प्राइवेट सेक्टर के भी आयुष्मान भारत के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये सुविधा शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली होगी, जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन वहाँ लगेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है उनमें निर्धारित जो गवर्नमेंट द्वारा फीस होगी वो देनी पड़ेगी। अभी तय हुआ है कुछ? वो आज शाम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रेट वैक्सीन के प्राइवेट के लिए आएंगे वो वैक्सीन की रेट प्लस 100 रुपीज़ जो पर वैक्सीन डोज जो है जो हॉस्पिटल चार्ज करेगा उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। प्राइवेट में ही रहेगा सिर्फ? हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहेगा। आपको विदित है कि जैसे हरियाणा में भी और स्पेशली करनाल में हम ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके थे कि जहां पे कोविड के केसेस बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर थे, लेकिन सडन सर्ज फिर हो रहा है, लगातार पिछले दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस टाइम पे वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अलॉन्ग विद हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अब क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो वाली पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे मोर्टेलिटी की ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए इस पॉपुलेशन को अपना समय आने पर अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से मैक्सिमम इनको वो अपने वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। टोटल सेफ वैक्सीन है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन ऑलरेडी सारे इंडिया में दी जा चुकी है और कहीं से भी किसी तरह की कोई सीवियर AFI का कोई ऐसा सबूत नहीं आया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी अधिकारी, इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स, जितने सारे IMA के मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, सभी अपने 2 डोजेज़ जो हैं वो लगवा चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, रादर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसकी जो पिछले 1 साल से हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उससे निकलने के लिए जितनी जल्दी हो से उतनी स्पीड्स के साथ हमें वैक्सीनेशन करनी है। सर, वैक्सीन लगाने को लेकर जो बेनिफिशियरी है वो खुद कोविन ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर होंगे वो उसको अलॉट किए जाएंगे टाइम के साथ कि कहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन होगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई इसको नहीं भी कर सकता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेके, जिसमें कि अगर वो उसकी एज के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन्ड हैं, चाहे आधार कार्ड है चाहे वो पैन कार्ड है, वो इस तरह के डॉक्यूमेंट लेके सेंटर पे आ सकता है। ऑन द स्पॉट भी उसकी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट उसकी की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसमें जो 20 डिजीज़ बताई गई हैं, अगर कोई उससे ग्रस्त है वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके एक जो परफॉर्मर है उसके अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको वेरीफाई कर देगा कि भी इस बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी भी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की जाएगी।